Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 या पार्ट 3 देखेंगे। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इसमें हम महाभारत से रिलेटेड सभी चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें कौरव की हार तथा पांडवों की विजय हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, तो 18 दिन तक चला था। दूसरा पॉइंट है, रामायण की रचना 600 ईस्वी पूर्व में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रामायण की रचना किसने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तीसरा पॉइंट है, महाभारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक वेद व्यास के द्वारा किया गया और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, महाभारत को एक विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं, तो महाभारत इसे विशाल महाकाव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है और इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों तथा परिस्थितियों का लेखा जोखा है, अर्थात इसमें सभी प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे विशाल महाकाव्य कहते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और क्यों तैयार किया गया, तो 1919 में प्रसिद्ध संस्कृति विद्वान B.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में सभी विद्वानों के द्वारा इसे तैयार किया गया। इसे सभी विद्वान के द्वारा इसलिए तैयार किया गया, बहुत बड़ा था। इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है, जिससे मनुष्य की सभी प्रकार से उन्नति हो सके, उस मार्ग से चल सके, इसलिए इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। छठा क्वेश्चन, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में क्या अंतर है, यानी पिता के वंश और माता के वंश में क्या अंतर है, तो पितृवंशिकता वैसी वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि पर से चलती हो, उसे पितृवंशिकता कहते हैं। अर्थात जो पिता उसके बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह से पिता पर आधारित होती है, जो उसे पितृवंशिकता कहते हैं। और मातृवंशिकता वैसी वंश परंपरा जो माता पर आधारित होती है, उसे मातृवंशिकता कहते हैं। मातृवंशिकता में पुत्री और पुत्र दोनों की भागीदारी निहित होती है और पितृवंशिकता में केवल पुत्र की भागीदारी निहित होती है। अगला सातवां क्वेश्चन, गोत्र क्या है, इसके नियम क्या थे, तो गोत्र ब्राह्मण पद्धति में लोगों को विभिन्न गोत्रों में बांटा गया था। प्रत्येक गोत्र का अपना अपना एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य अपने को उस ऋषि का वंशज मानते हैं, यानी एक ऋषि के नाम पर एक गोत्र रखा जाता था। जैसे गौतम गोत्र हो गया, इस तरह से बहुत सारे गोत्र होते थे, उसके नाम पर रखा जाता था। तो उस सदस्य के लोग उसे अपने आप को उस ऋषि का वंशज मानते थे। तो गोत्र के नियम, पहला गोत्र का बदलना, स्त्री के विवाह के बाद उसका गोत्र पिता के स्थान से बदलकर उसके पति का गोत्र हो जाता है। दूसरा पॉइंट था, एक गोत्र में विवाह, कोई भी गोत्र आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अगला आठवां क्वेश्चन है, कौरव और पांडव कौन थे, तो कौरव और पांडव यह दोनों एक ही परिवार के 2 चचेरे भाई थे, जो राजवंश से संबंधित थे, जिन्हें कुरुवंश कहते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन, कौरव और पांडव में बंधुत्व का मामला कैसे बदल गया, मतलब मित्रता का मामला कैसे बदल गया। एक दोनों भाई ही थे तो मित्र के रूप में रह सकते, तो वो लोग बंधुत्व मतलब ही मित्र होता, तो वो कैसे बदल गया, तो आंसर है, बंधुत्व का मामला कौरव और पांडव ने एक युद्ध के द्वारा तय किया। यह युद्ध महाभारत के नाम से विख्यात है। इस युद्ध में कौरव की हार तथा पांडवों की विजय हुई थी। अगला 10वां क्वेश्चन है, आरंभिक समाज में माँ को किस दृष्टि से देखा जाता था। आरंभिक समाज यानी महाभारत के समय में की बात कर रहा है, तो माँ की दृष्टि, इन्हें वात्सल्यमयी प्रतिमा तथा देवी के रूप में देखा जाता था। परिवार के सदस्य के द्वारा इन्हें उचित सम्मान दिया जाता था। अगला 11वां क्वेश्चन है, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई थी और इसकी रचना का श्रेय प्रायः किसे दिया जाता है, तो आंसर है, हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2 नंबर का 2018 में कि हिंदू धर्म में कौन कौन से महाकाव्य, तो 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इन दोनों संस्कृत भाषा में लिखे गए।
रामायण की रचना का श्रेय महर्षि वाल्मीकि को दिया जाता तथा महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता। अगला 12वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण प्राचीन घटनाक्रम को वर्णन करने वाले ग्रंथों को पुराण कहा जाता है, अर्थात पहले के जो सभ्यता के बारे में हमें बताते हैं या घटनाक्रम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस चीज का वर्णन करने वाले ग्रंथ को ही पुराण कहते हैं। यह कुल 36 थे, जिसमें मुख्य रूप से 18 बड़े तथा 18 छोटे पुराण हैं। जो बड़े पुराण थे उसमें मुख्यतः पहला विष्णु पुराण, दूसरा वायु पुराण, तीसरा महाकाव्य पुराण, चौथा भविष्य पुराण, पांचवा ब्रह्म पुराण, छठा वामन पुराण, सातवां स्कंद पुराण है। अगला 13वां क्वेश्चन, आश्रम शब्द के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आश्रम किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांट दिया गया, उसे आश्रम कहते हैं। यानी कोई मनुष्य उसका जीवन काल को जीने की आयु को 100 वर्ष मान लिया, उसे 4 भागों में बांट दिया गया, उसे आश्रम कहते हैं। जो निम्न थे, देखिए 4 पॉइंट क्या क्या था। 4 भागों में जो बांटा गया उसको अलग अलग किस प्रकार से किया गया। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 वर्ष, इसमें बच्चे को रखा गया था। दूसरा था गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष, इसमें घरेलू कामकाज करने वाले व्यक्तियों को रखा गया था। तीसरा है वानप्रस्थ, 50 से 75 वर्ष, इसमें बाहर काम करने वाले लोगों को, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उस तरह के लोगों को इसमें रखा गया था। चौथा पॉइंट है सन्यासी आश्रम, 75 से 100 वर्ष, इसमें बूढ़े बुजुर्गों को रखा गया था जो एक सन्यास के रूप में रहते थे। अगला 14वां क्वेश्चन, वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो वर्ण का मतलब, वर्ण पहले ही पूछ देगा वर्ण क्या है। तो कर्म के आधार पर आर्यों ने समाज को 4 भागों में बांट दिया, उसे वर्ण कहते हैं। मतलब जो कर्म किया गया उसके आधार पर आर्य जो थे वो 4 भागों में इसे बांट दिए गए, तो उसे वर्ण कहते हैं। देखिए ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ कराना या ज्ञान देना। दूसरा था क्षत्रिय का काम था रक्षा करना दूसरे की। वैश्य का काम होता था खाना बनाना, दूसरे का खाना बनाना। चौथा पॉइंट हो गया शूद्र, इसका काम था लोगों की सेवा करना, एक दूसरे की सेवा करते रहना। अगला 15वां क्वेश्चन, वानिक कौन थे? तो वानिक भारतीय अभिलेख तथा संस्कृति ग्रंथों में व्यापारियों को वानिक कहा गया। भारतीय जो अभिलेख है और संस्कृत ग्रंथ जो है उसमें व्यापारियों को वानिक कहा गया। तथा 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक लेख में 2 भाइयों के क्षत्रिय कौन को वानिक कहा गया, अर्थात या तो 2 भाई के क्षत्रिय कौन थे या तो व्यापारी थे, उसे वानिक कहते हैं। अगला 16वां क्वेश्चन, आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया था? यानी पिता की संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया था? तो मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को उसके बेटों में बांट दी जाती थी। बड़े बेटे को कुछ अधिक धन दिया जाता था। पैतृक संपत्ति में स्त्रियों की कोई भागीदारी नहीं थी, यानी पुत्री का कोई भागीदारी नहीं था। अगला 17वां क्वेश्चन, आरंभिक समाज में स्त्री और पुरुष किस प्रकार से संपत्ति अर्जित करते थे? तो स्त्री 6 प्रकार से तथा पुरुष 7 प्रकार से धन अर्जित करते थे या संपत्ति अर्जित करते थे। तो पहला पुरुष का खोज करके, खरीद करके, बिक्री करके, निवेश पूंजी फंसा के, विजय से कार्य के द्वारा। अगला स्त्री वैवाहिक अग्नि के सामने, वधुगमन के समय, स्नेह और प्रतीक के रूप में, भाई के द्वारा दिए गए भेंट के रूप में, माता पिता द्वारा दिए गए उपहार के रूप में। इन 6 प्रकार से स्त्री धन अर्जित कर सकती थी। अगला 18वां क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार चंडालों के क्या कर्तव्य है? तो निम्नलिखित कर्तव्य है। गांव के बाहर, पहला पॉइंट, यह लोग गांव के बाहर रहते थे, अर्थात चंडाल लोग जो रहते थे वो गांव के बाहर रहते थे। दूसरा है टूटे फूटे बर्तन, यह लोग टूटे फूटे तथा फेंके हुए बर्तन में खाना खाते थे। तीसरा है वस्त्र, मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र को पहनते थे। चौथा पॉइंट है गांव में प्रवेश, यह लोग गांव में दिन या रात में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर किसी कारणवश करना भी पड़ता था तो वह लोग हाथों में लठ तथा लठों में घुंघरू लगा होता था,
जिससे लोगों को ये पता चल जाता था कि चंडाल आ रहा है और वो लोग उसका रास्ता छोड़ देते थे। अगला 19वां क्वेश्चन, महाकाव्य काल को इतिहासकारों ने इसका दूसरा नाम वीर काल दिया। महाकाव्य का दूसरा नाम एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें महाकाव्य को दूसरा नाम क्या है, तो वीर काल है। अगला 20वां क्वेश्चन, महाभारत में कुल कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, तो महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। पहला है ब्रह्म विवाह, जो पूजा करके किया जाता था। दूसरा था दैव विवाह, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना दैव विवाह कहलाता था। आश्र विवाह, वर से एक जोड़ी गाय तथा एक जोड़ी बैल लेकर विवाह करना आश्र विवाह कहलाता था। चौथा प्रजापत्य विवाह, वर से वचन देकर विवाह करना था कि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेंगे एक दूसरे के विपरीत, तो इसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। अगला 5वां असुर विवाह, वर से धन लेकर पुत्री का विवाह करना असुर विवाह कहलाता था। चौथा पॉइंट है गंधर्व विवाह, वर और वधु दोनों के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। 7वां पॉइंट है राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। 7वां पॉइंट पिशाच विवाह, बलपूर्वक कन्या को विवाह के लिए मनाना पिशाच विवाह कहलाता था। अगला 21वां क्वेश्चन, कौरव और पांडव के मध्य युद्ध के क्या कारण थे, तो निम्नलिखित कारण थे। पहला, तनाव उत्पन्न, धृतराष्ट्र और कौरव और पांडु, जिनको कि पांडव भी कहा जाता है, पांडु छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण हस्तिनापुर का राजा पांडु बना, जिसके कारण दोनों के बीच ईर्ष्या या तनाव उत्पन्न हो गई। दूसरा पॉइंट है ईर्ष्या उत्पन्न, पांडु के राजा बनने के बाद पांडु पुत्रों को राजा बनना चाहिए था। धृतराष्ट्र का बेटा युवराज बनना चाहता था, लेकिन हस्तिनापुर के नागरिक पांडु पुत्रों को राजा बनाना चाहते थे, जिससे दोनों के बीच ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तीसरा पॉइंट है षड्यंत्र रचना, कौरव ने पांडु को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचा, यानी धोखा किया उससे, इससे दोनों के बीच मध्य युद्ध हो गया। चौथा पॉइंट है राज्यों में हिस्सा, कौरव ने पांडव को राज्यों में हिस्सा नहीं देना चाहता था, जिससे दोनों के बीच युद्ध हुआ। अगला 22वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की क्या विशेषता थी, मतलब महाभारत में ब्राह्मणों की क्या विशेषता थी, तो ब्राह्मण अपने यजमानों से पूजा पाठ अथवा यज्ञ करवाते थे, राजाओं के विजय तथा सफलता के लिए पूजा करवाते थे। यह लोग अपने सम्मान के लिए क्षत्रियों से युद्ध करना पड़ता, जो क्षत्रिय थे ये लोग से हमेशा युद्ध करना पड़ता था, लेकिन बाद में ये दोनों में मेल मिलाप हो गया। यह लोग क्षत्रिय को शासन करने का अधिकार दे दिए, जिससे क्षत्रिय संतुष्ट हो गए, ताकि वे लोग सर्वोच्च बने रहें। यह लोग के बढ़ते महत्व के कारण ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता मानने लगे, जिससे दोनों के बीच संबंध मधुरता हो गई। अगला 23वां क्वेश्चन, रुद्रदमन की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो रुद्रदमन उज्जैन के शासक में सबसे प्रतापी राजा रुद्रदमन था। इसका काल 120 से 150 ईस्वी तक राज्य किया। इसके शासन के पूर्व गौतम पुत्र सतकर्णी ने इसके कुछ इलाकों को जीत लिया था। इन्होंने उन हारे हुए प्रदेशों को सतकर्णी के पुत्र कुलमावी से छीन लिया तथा अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया, जिससे झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इन्होंने यादवों को हराया। इसका राज्य सिंधु पूर्व, पंजाब, मारवाड़, काठियावाड़ तथा सौराष्ट्र को जीत लिया। यह एक वृद्ध प्रेमी शासक था। इन्हें तर्कशास्त्र तथा व्याकरण का और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यह एक लोकप्रिय राजा थे जो प्रजा की भलाई के लिए सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अगला लास्ट क्वेश्चन है 24, महाभारत कालीन भारतीय स्त्रियों पर प्रकाश डालें। महाभारत में जो स्त्री थी उस पर प्रकाश डालना। तो महाभारत तथा रामायण में 2 प्रकार की स्त्रियों के बारे में पता चलता, घरेलू और स्थानीय। रामायण
में आदि मुनि की पत्नी अनसुईया का उल्लेख है। सबरी एक महान स्त्री जो मागध की शिष्या थी। वे पंपा नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी। घरेलू स्त्री में कौशल, सुमित्रा, कैकई, सीता एवं दासी के रूप में मंथरा का उल्लेख है। महाभारत काल में सुलभा गांधारी का उल्लेख है। सुलभा एक महान विदुषी थी जो उपयुक्त वर पाने के लिए संन्यास ले ली। यह ज्ञान के आदान प्रदान में हमेशा सर्वत्र रही। यह 7 विशिष्ट संत महिला तथा कर्तव्य पालन महिला थी।